तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब चैनों का सेंटर में। हम लोग अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है प्रश्न कि हमें दो बहुपद दे रखे हैं, एक तो ये है और एक फिर कॉमा लगा के दूसरा बहुपद दिया गया है पहले पॉइंट में। ठीक है, और बता दें कि इस सवाल में 3 पॉइंट दिए गए हैं, हम सभी पॉइंटों को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर दो बहुपद दिए गए हैं, कह रहा है कि इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और फिर बताइए कि हमारा जो ये पहला बहुपद है इसका गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जब हम लोग इस बहुपद में दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग देंगे और हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड बन जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है। और अगर शेषफल कुछ और आया 0 ना आ करके, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ये प्रथम बहुपद t² - 3 इसका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं, इसमें हम लोग इससे भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हल और यहाँ पर हम लोग भाग देंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴ और -2t⁴ माइनस का नोट t और -12 इस प्रकार और हम लोग इसमें भाग देंगे t² - 3 से। ठीक है, तो भाग देना हम लोग प्रश्न 1 में सीख चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग भाग देने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसके पहले पद में इसके पहले पद से पहले भाग देते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पहले पद में यानी 2t⁴ में हम लोग t⁴ से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, हम लोग यहाँ पर रफ कार्य लिख रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2t⁴ में हम लोग t⁴ से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी भाग देने पर संख्या तो ज्यों की त्यों आ जाएगी। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हम जब हम लोग भाग देते हैं तो भाग में हमारी घातें घटती हैं। तो यहाँ पर घात 4 है और यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर घात 4 में से घात 2 घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर t की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी, 4 में से 2 घट जाएंगे तो 2 बचेंगे। हम लोग जानते हैं कि भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो भाग देने पर हमें मिला 2t⁵2। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसे भागफल में लिख देंगे 2t⁵2 और जो ये हमारा आया है इससे हम लोग इसमें गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे और हम भाग को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, इसके पहले पद में हम लोग इससे भाग देंगे, हमने भाग दिया, इतना आया, जो भी आया है वो हमारा भागफल बनता जाएगा और हम लोग फिर इससे इसमें गुणा करके यानी कि जो हमारा भागफल बन रहा है इससे हम लोग इस भाजक में गुणा करके यहाँ पर लिखते जाएंगे और इसे हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इससे इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 1 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 2 1 कम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। और t⁵2 का गुणा होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो t की घात कितनी हो जाएगी, 2 घात कितनी हो जाएंगी, t की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। अब 3 का गुणा हम 2t⁵2 में करेंगे या फिर कह लें 2t⁵2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो यहाँ पर संख्याओं का गुणा हो जाएगा तो द्वितीय कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दिया और t⁵2 हमारी ज्यों की त्यों रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग माइनस मान लेते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर प्लस मान लेते हैं और चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह तो हम लोग विपरीत चिन्ह कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारी एक सी संख्या है, ये प्लस में है, ये हमारी माइनस में, चूंकि कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस में मानते हैं, तो ये प्लस माइनस की एक सी संख्या हमारी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा t⁵3 ये अकेला है, t⁵3 यहाँ पर और कोई t⁵3 नहीं है तो इसे हम लोग लिख लेंगे 3t⁵3। ठीक है, और यहाँ पर ये घात 2 वाली t⁵2 वाली 2 संख्या है तो इन्हें हम लोग हल करेंगे तो ये प्लस के 6 t⁵2 है, ये हमारी -2t⁵2 है। ठीक है, और प्लस माइनस यानी अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घटती हैं तो यहाँ पर हमारी 6t⁵2 में से 2t⁵2 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4t⁵2। बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है तो बड़ी संख्या हमारी 6t⁵2 है तो इसका प्लस वाला चिन्ह आगे आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे अंक उतार लेंगे -9t का। ठीक है, -9t का और फिर से हम लोग वही प्रोसेस दोहराएंगे यानी कि इसके पहले पद में 3t⁵3 में हम लोग भाग देंगे
टी की घात 2 का, ठीक है, टी की घात 2 का। यहाँ पर एक लिखने का वैसे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर टी की घात 2 का हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पर घात 2 से घात 3 घट जाएगी, यानी घात 3 में से घात 2 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, घात 1 बचेगी। और यहाँ पर यह संख्या हमारी ज्यों की त्यों आ जाएगी, यानी कि घात 1 को हम लोग लिखें या फिर ना लिखें तो 3t आ जाएगा, ठीक है। तो 3t को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके हिसाब से यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर कितना आया है हमारा, यहाँ पर आया है 3t, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3t। इसका गुणा हम लोग इसमें करके यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे, इसके आगे 1 मान लेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 ही आ जाएगा। और यहाँ पर घात 1 होती है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो घात 1 और घात 2 यहाँ पर घात 3 हो जाएंगी, टी की घात 3 हो जाएगी। सो हमने टी स्क्वायर में हमने 3t की घात 1 का गुणा किया तो हमारा कितना आया है, 3t की घात 3 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से -3 में भी इसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में होगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर टी का गुणा हम लोग करेंगे, सो यहाँ पर कोई टी नहीं है, यानी टी इसके साथ में इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। तो हमने गुणा किया, ये मिला हमें। अब हम लोग चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है प्लस, यानी हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस का हम लोग प्लस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। और यहाँ पर ये एक सी संख्या अलग अलग चिन्ह में ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिएगा 4t की घात 2 ये हमारा अकेला है, इसके साथ में और कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसे हम लोग लिख देंगे। और ये हमारे डबल है तो इसे हम लोग देखिएगा हल करेंगे, तो ये हमारा प्लस का नोट ही है, ये हमारा माइनस का नोट ही है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसे हम लोग कैंसिल कर देंगे, एक सी संख्याएं अलग अलग चिन्ह में, ठीक है। अब हम लोग अंक उतार लेंगे जो हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या बचा हुआ है, ये हमारा -12 बचा हुआ है, तो इसे हमने -12 यहाँ पर अंक उतार लिया, ठीक है। अब हम लोग पुनः वही प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। 4t की घात 2 में से 4t की घात 2 में हम लोग t की घात 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हम रफ कार कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 4t की घात 2 में हम लोग t की घात 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर t की घात 2 से t की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 4 बचेगा। और 4 बचेगा, सो हम लोग 4 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग 4 से इसमें गुणा करेंगे, तो 4 से हम लोग टी स्क्वायर में गुणा करेंगे, यानी t की घात 2 में गुणा करेंगे तो 4t की घात 2 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 4 ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। अब हम लोग चिन्ह बदल देंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक से हैं अलग अलग चिन्ह में, ये भी माइनस और प्लस में है, एक से हैं, तो यहाँ पर ये हमारे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा हमारा, 0 बचा, यानी कि शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। और अभी हमने आपको सवाल की शुरुआत में बताया था कि अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो हमारा पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर यहाँ कितना है, शेषफल बराबर अभी हमने निकाला, तो यहाँ पर शेषफल बराबर 0 है, सो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 ना करके कोई संख्या या फिर कुछ और आता तो फिर हम लिख देते गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। हम लोग दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। ये हमारा पहला बहुपद है, ये हमारा दूसरा बहुपद है। हम लोग दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग देंगे, और अगर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये हमारा पहला बहुपद इसका गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 ना करके कुछ और आया तो हम लोग कहेंगे ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग भाग दे करके देखते हैं शेषफल 0 आता है या नहीं आता। तो हम लोग दूसरे बहुपद को लिखेंगे 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 और माइनस 7x की घात 2 और प्लस 2x और प्लस में 2, इस प्रकार से है। इसमें हम लोग भाग देंगे पहले बहुपद से, तो पहला बहुपद हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, ठीक है। तो हम लोग भाग देने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 3x की घात 4 में हम लोग x की घात 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। और x की घात 4 में से x की घात 2 घट जाएगी, यानी कि घात 4 में से घात 2 को घटा देंगे तो x की घात कितनी बचेगी, यहाँ पर 2 बचेगी, चूंकि हम लोग जानते हैं भाग में घातें घटती हैं। तो इतना आया है
ये यहाँ पर हम लोग भागफल में से लिखते जाएंगे और इससे हम लोग इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर आगे हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये x की घात 4 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, यानी कि हम लोग 3x² का गुणा 3x में करेंगे तो 3 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग घात 1 मान सकते हैं तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी 3x की घात 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग प्लस 1 में इसका गुणा करेंगे तो 1 में हम लोग किसी भी संख्या का गुणा कर दे वही हमें संख्या दोबारा मिल जाती है तो हमें 3x² मिल जाएगी, यानी 3x² का हम लोग गुणा 1 में करेंगे तो हमें 3x² ही मिल जाएगा। अब हम लोग घटा देंगे तो घटाने के लिए हम लोग चिन्ह बदल देंगे, ये तीनों प्लस के हैं तो हमने यहाँ पर तीनों को माइनस में कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो ये x की संख्या कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 9x की घात 3 है, यहाँ पर 5x की घात 3 है, ये हमारी माइनस में है और ये हमारी प्लस में है तो अलग अलग चिन्ह वाली हमारी संख्या घटती हैं। तो 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 हमारी घट जाएगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से हम लोग 5 को घटा देंगे तो हमारा 4 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा और x की घात 3 था तो x की घात 3 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें यहाँ पर यहाँ पर 7x की घात 2 है, -7x की घात 2 है, यहाँ पर -3x की घात 2 है, दोनों माइनस में है, दोनों में x की घात 2 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चूंकि ये एक से चिन्ह में है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों में घात 2 भी है तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस ही का आएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और x की घात कितनी है हमारी 2 है, x की घात 2 है। अब देखें अब हम लोग क्या करेंगे, आगे अंक उतार लेंगे, कितना हमारा 2x है तो आगे हमने 2x का अंक उतार लिया इसका। अब हम लोग पुनः वही प्रोसेस दोहराएंगे, -4x की घात 3 में से हम लोग -4x की घात 3 में हम लोग इसके x की घात 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर हम लोग देखिएगा -4 ज्यों का त्यों आ जाएगा और घात 3 में से घात 2 घट जाएगी तो यहाँ पर घात 1 बचेगी, घात 1 को लिखें या फिर ना लिखें तो हमें -4 मिला तो यहाँ पर हम लोग -4x लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा रफ कार्य है, ठीक है। तो अब देखें हम लोग माइनस का जो हमने 4x लिखा है, -4x का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो 4 का गुणा हम लोग पहले अंक का गुणा कर लेंगे, संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो हम लोग 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें x की घात यहाँ पर कोई नहीं है, हम लोग 1 मान सकते हैं तो x की घात 1 और x की घात 2 का गुणा होगा, घातें जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएंगी तो यहाँ पर x की घात 3 हो जाएगी और यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर x की घात 1 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी x की घात 2 हो जाएगी और यहाँ पर अंकों का गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखें हम लोग यहाँ पर पुनः हम लोग माइनस और प्लस का गुणा कर देंगे अगले स्टेप में, अगले पद में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 4x का गुणा 1 में होगा तो 1 में गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जाती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदल देंगे, यानी कि हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की संख्या है कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर 12x² और यहाँ पर है 10x², ये प्लस में या माइनस में दोनों घट जाएंगे तो 12x² में से 10x² घट जाएंगे, यानी कि हम लोग 12 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा और x² है तो x² बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, कोई चिन्ह का मतलब नहीं है कि प्लस का होगा, ठीक है, जब कोई चिन्ह न लगा हो। और यहाँ पर ये x है, ये x वाला पद है, दोनों x वाले पद है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है, दोनों जुड़ जाएंगे एक से चिन्ह में, चूंकि प्लस प्लस में है, ठीक है। अब ये चिन्ह नहीं माना जाएगा, इसे आपको ध्यान में नहीं रखना, जो हम चिन्ह बदलते हैं वही चिन्ह माना जाएगा। तो 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अंक उतार लेंगे 2 का। अब देखें अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम लोग 2x² में हम लोग भाग दे देंगे x² से, ठीक है। तो x² से भाग देंगे, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 बचेगा, 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे भागफल में और 2 का गुणा हम लोग इसमें करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो 2 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा और x² हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा और प्लस से तो हम लोग प्लस लगा देंगे, चूंकि प्लस प्लस का गुणा तो हमेशा प्लस ही होता है। अब यहाँ पर 2 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x लगा है तो x और 1 में होगा, 2 का गुणा यहाँ पर 1 में होगा तो हमारा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चिन्ह बदल देंगे, माइनस है, माइनस और माइनस, चूंकि यहाँ पर प्लस 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 हम लोग विपरीत चिन्ह कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। तो यहाँ पर ये x की संख्या अलग अलग चिन्ह में, यहाँ पर ये x की संख्या अलग अलग चिन्ह में है, x की संख्या अलग अलग चिन्ह में है, अलग अलग चिन्ह में, तो ये घट जाएंगे, कितना बचा हमारा शेषफल 0 बचा तो यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा क्या है शेषफल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यहाँ पर शेषफल हमने निकाला
तो शेषफल हमें कितना मिला, शेषफल हमें मिला 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। सो इस प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इस प्रश्न का आखिरी पॉइंट, इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा बहुपद है, ये पहला बहुपद है, हम लोग भाग देते हैं दूसरे बहुपद में, यानी कि x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x और प्लस का हमारा 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग भाग देंगे पहले बहुपद से x की घात 3 माइनस 3x और प्लस का 1, ठीक है। इससे हम लोग भाग देंगे। तो हम लोग पहले वाले पद में इस पहले पद से भाग देंगे, तो x की घात 5 में हम लोग भाग देंगे x की घात 3 से, तो भाग में घातें घटेंगी, 5 में से हमारा 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा। x की घात 2 जो हमारा आया है इसे हम लोग यहाँ पर भागफल में लिखेंगे और इसका गुणा हम लोग इसमें करके यहाँ पर लिख देंगे। तो x की घात 2 का गुणा x की घात 3 में होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 और 2 घातें कितनी हो जाएंगी, हमारी 5 हो जाएंगी, चूंकि हम लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस है, प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस ही होता है। और यहाँ पर जो संख्या है इसे हम लोग लिख देंगे और x की घात 1 मान लेंगे, ठीक है। जब कोई घात नहीं होती 1 मान लेते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सो 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस लगा देंगे, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होगा और इसका गुणा हम लोग 1 में कर देंगे तो यही हमें वापस मिल जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। घटा देंगे तो यहाँ पर एक सी संख्याएं अलग अलग चिन्ह में कट जाएंगी, यहाँ पर एक सी संख्याएं अलग अलग चिन्ह में कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे 4x की घात 3 है, यहाँ पर हमारे 3x की घात 3 है, ये हमारी माइनस में, ये प्लस में, ये हमारी घटेंगी, ठीक है। अलग अलग चिन्ह की संख्या घटती हैं, तो 4 में से हमारा 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को लिखें या ना लिखें, तो यहाँ पर x की घात 3 है तो x की घात 3 लिख देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। 4 के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अगला हम लोग अंक उतार लेंगे 3x और प्लस का 1 भी साथ में उतार लेंगे, ठीक है, यानी कि नोट कर लेंगे 3x प्लस 1 जो हमारा ये है, इसे हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः हम लोग प्रोसेस को रिपीट करेंगे और माइनस के x की घात 3 में हम लोग x की घात 3 से भाग देंगे, ठीक है, यानी कि इसके पहले पद में हम लोग इसके पहले पद से भाग देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, कितनी बचेंगे, हमारा 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 1 और माइनस 1 का गुणा हम लोग इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा तो हम किसी भी संख्या में करें वही संख्या मिल जाती है और यहाँ पर हम लोग माइनस का गुणा करेंगे। सो इन सभी संख्याओं के चिन्ह क्या है, जो ये हमारे पद हैं सभी पदों के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, चूंकि हम लोग माइनस का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की घात 3 हमारा माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर ये जो प्लस का है ये हमारा हमारा माइनस में, ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। हम लोग चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर अब देखिएगा ये एक सी संख्या है अलग अलग चिन्ह में, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगी और ये भी एक सी संख्या है अलग अलग चिन्ह में, ये कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन ये एक सी संख्या है लेकिन सेम चिन्ह में, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो चूंकि समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया है, शेषफल आया है हमारा 2, ठीक है। 0 तो नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, शेषफल हमारा जो है 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं कि केवल जब 0 आएगा तभी गुणनखंड बनेगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसी पॉइंट के साथ में प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।